फरवरी 2026 बजट स्पीच चल रही थी। फाइनेंस मिनिस्टर ने एक नंबर बोला, दैट इज 7.85 लाख करोड़। ये क्या है? डिफेंस बजट। मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, मुझे तुरंत एक ही सवाल आया, ये पैसा कहाँ जाने वाला है, कौन सी कंपनीज इससे बेनिफिट्स लेंगी एंड वो उस कंपनीज को हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं। और ये सवाल मुझे एक रिसर्च प्रोसेस पे ले गया। आज वो प्रोसेस शेयर करता हूँ। ये कोई स्टॉक टिप्स नहीं है, ये सोचने का एक तरीका है जो मैं यूज करता हूँ, जो शायद आपको अच्छा लगे। एंड इसमें अगर कुछ आपको कोई क्वेश्चन हो, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गोविंद अग्रवाल। वेलकम टू फाइनेंस साथी। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, एक जरूरी बात, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूं जो पब्लिकली अवेलेबल डाटा से अपना एक रिसर्च करके आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूं। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है ओनली, इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। कोई शेयर सेल परचेस का, बाई सेल का टिप्स भी नहीं है। इसके शेयर परचेस के लिए अपने डीप रिसर्च करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक बड़ी न्यूज को रिसर्च अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करना है। सेकंड, डिफेंस सेक्टर में कैसे सोचना चाहिए, क्या देखना चाहिए। थर्ड, 5 कंपनीज का एग्जांपल्स जहां मैंने ये फ्रेमवर्क अप्लाई किया और क्या इंटरेस्टिंग लगा, क्या कंसर्निंग लगा, रेड फ्लैग्स क्या है, ये चीज। फोर्थ है रेड फ्लैग्स जो हर डिफेंस स्टॉक में चेक करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 62% इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट्स लास्ट ईयर 62% जंप किया है। 21,083 करोड़ से 34,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है। इंडिया पहले सिर्फ डिफेंस खरीदता था, अब बेचना शुरू हो गया है। और ये जो शिफ्ट हुआ है, ये एक बहुत बड़ा रिसर्च फ्रेमवर्क डिमांड करता है, क्योंकि इंडिया बायर से सेलर की तरफ बढ़ रहा है। फर्स्ट स्टेप जो मैंने अप्लाई किया, न्यूज को ट्रांसलेट किया कि भाई ये पैसा कहाँ जाएगा। 7.85 लाख करोड़ डिफेंस बजट, लेकिन ये टोटल मिलिट्री बजट नहीं है। मैं देखा इसमें आपका पेंशन अमाउंट बहुत कुछ इंक्लूड है, लेकिन हमें कहाँ फोकस करना है, हमें फोकस करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जो कि कितना है, रफली 1.8 से लेकर 2 लाख करोड़ रुपया तक का है। तो पहला सवाल आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ये 1.8 लाख करोड़ के ऑर्डर्स कौन कंपनीज लेगी, कि कौन कंपनीज को मिलेगा, कौन कंपनीज बेनिफिट्स ले पाएंगी। नाउ सेकंड स्टेप क्या करना चाहिए ना, सेक्टर को कैटेगरीज में बांटना है। पहला बकेट क्या है, पहला कैटेगरी हार्डवेयर या वेपन्स, एक्चुअल वेपन्स बनाने वाले, बुलेट, मिसाइल, कैनन, टॉर्पेडो, हाई पोटेंशियल, हाई रिस्क, हाई रेगुलेटेड कंपनीज होंगी। सेकंड बकेट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स या रडार, रडार कम्युनिकेशन सिस्टम्स, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है और सिंगल सोर्स सप्लाइड है। थर्ड बकेट क्या है, ट्रेनिंग या सिमुलेशन, सोल्जर्स को ट्रेन करने की टेक्नोलॉजी, एआई के साथ इंटीग्रेट करना। और फोर्थ कैटेगरी या बकेट क्या है, ड्रोन्स या स्पेस, व्हिच इज द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। थर्ड स्टेप क्या है, कुछ मेट्रिक्स है जो आपको समझना चाहिए। फर्स्ट है ऑर्डर बुक साइज वर्सेस एनुअल रेवेन्यू रेशियो। सेकंड क्या है, वर्किंग कैपिटल डेज। थर्ड है सिंगल सोर्स सप्लाई परसेंटेज। अगर 80% प्रोडक्ट सिंगल सोर्स मतलब कंप्यूटर नहीं है, तो दैट्स मीन कि एक स्ट्रॉन्ग साइन देता है। फोर्थ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू परसेंटेज। अगर आपका एक ही कस्टमर है, ओनली इंडियन गवर्नमेंट, वहां पे आपको दिक्कत लग सकता है, वो मैं रेड फ्लैग में जरूर डिस्कस करूंगा। और लेकिन आप अगर एक्सपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट से आपका रेवेन्यू हो रहा है, तो ये इसके लिए क्या है, आपके लिए मार्केट में ओनली वन बायर नहीं है, डिफरेंट बायर्स अवेलेबल हैं। फिफ्थ, प्रोमोटर्स प्लेज, प्रोमोटर्स अगर अपने शेयर्स प्लेज करके पैसा उठा ले रहे हैं, ये चीज बहुत जरूरी है देखना। ये 5 चीज हमें जरूर देखना चाहिए। लेट्स डिस्कस अबाउट द कंपनीज। पहला कंपनी है जेन टेक्नोलॉजी। ये मुझे इंटरेस्टिंग इसीलिए लगा क्योंकि उन्होंने एक चीज की जो ज्यादा हर इंडियन कंपनीज नहीं करती, ट्रेनिंग कंपनी से वेपन्स कंपनी में ट्रांसफर हो गई है। ये जो कंपनी जेन टेक्नोलॉजी ना, इसमें आपको बकेट 3, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 1 कॉम्बिनेशन देखने मतलब ट्रेनिंग एंड हार्डवेयर सिस्टम का एक कॉम्बिनेशन आपको देखने मिलेगा। मतलब ये कंपनी पहले सिर्फ मिलिट्री ट्रेनिंग सिमुलेटर्स बनाती थी, अब ये एंटी ड्रोन सिस्टम बना रहे हैं एंड गवर्नमेंट से इसको लाइसेंस भी मिला है एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूती करने के लिए, कैनन्स बनाने के लिए। और इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, 931 करोड़ का न्यू ऑर्डर बुक हुआ है, और जो कि इसका टोटल ऑर्डर बुकिंग बनाता है 1427 करोड़ का। एंड ईयर ऑन ईयर 16.8% का एक रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिल रहा है। लेकिन कंसर्निंग चीज भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। कंसर्निंग ये है, वर्किंग कैपिटल साइकिल 450 to 500 डेज है, मतलब ऑर्डर मिलने के बाद भी 15 महीने तक पैसा नहीं आता है। ये एक स्ट्रक्चरल डिफेंस कंपनी के सबसे बड़े चैलेंज है। मैं यहाँ से क्या लर्निंग ले रहा हूँ, कंपनी तो अच्छी है, ट्रेनिंग से वेपन्स में जा रही है, ट्रांसफॉर्मिंग का कहानी तो अच्छा है, लेकिन वर्किंग कैपिटल पे आंख रखना, उसको ट्रैक करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड कंपनी है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स। ये सेकंड बकेट में आती है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक और रडार। मैं आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार, ये रडार और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं। ये चीजें वो है जो हमेशा आर्मी या नेवी को हमेशा चाहिए, और ये R&D इंटेंसिव है। मतलब एक बार अगर आपको R&D से सोर्स कोड या कुछ भी मिल जाए, आप अगर क्रैक कर लेते हैं आपका R&D को, देन आपका डिकेट्स का काम हो जाता है। इंटरेस्टिंग बात ये है,
बीईएल के साथ इसका एमओयू है, जॉइंट आर एंड डी कर रहे हैं। इजराइल के साथ एक जॉइंट वेंचर भी चल रहा है। 250 करोड़ का एचईएल का ऑर्डर भी इनको मिला है। कंसर्निंग बात बताऊं तो पीई रेशियो बहुत ज्यादा हाई है। पीई रेशियो क्या होता है? मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग प्राइस पर शेयर। तो पीई रेशियो बहुत ज्यादा है। नाउ कम टू द थर्ड कंपनी। थर्ड कंपनी है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। ये कंपनी फुल वेपन मैन्युफैक्चरर बना रही है। मतलब ये बकेट ए हार्डवेयर में पूरी तरीके से एंगेज है। नेवल माइंस, टॉर्पिडोज, एंटी सबमरीन रॉकेट्स ये सब बना रही है। गवर्नमेंट लाइसेंस भी मिला हुआ है फॉर हाई कैलिबर लाइसेंस कैलिबर मिसाइल्स प्रोड्यूस करने के लिए। ये इंटरेस्टिंग में इसका ट्रांजिशन तो बहुत एम्बिशियस है, लेकिन कंसर्निंग बात क्या है, पूरी तरीके से वेपन मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज होने की वजह से ये एक बहुत बड़ा जंप देखा जा रहा है। कैपिटल इंटेंसिव बता लिए या फिर रेगुलेटरी हेडल्स बहुत ज्यादा हैं और ट्रैक रिकॉर्ड अभी वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग में एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। इस ट्रांजिशन को उनको प्रूफ करना पड़ेगा, कंपनी को प्रूफ करना पड़ेगा अच्छी तरीके से। फोर्थ कंपनी है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में है, बकेट बी में फॉल करती है। ये एरोस्पेस और डिफेंस के लिए हाई रिलायबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं। ये डीआरडीओ और इसरो के साथ 10 से 15 साल का एक रिलेशनशिप इनका एग्जिस्ट करता है और 80% प्रोडक्ट्स सिंगल सोर्स है इनका, मतलब इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इनका इंटरेस्टिंग बात ऐसा है 65 to 70% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आ रहा है और Q3 में 27% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा गया है। लेकिन मैं आपको कंसर्निंग बात में ये बताना चाहूंगा, इनका पीई रेशियो बहुत ज्यादा हाई है, 75%, 75 टाइम्स हाई है। फिफ्थ कंपनी इज आइडिया फॉर्स टेक्नोलॉजी। ये बकेट डी में आती है, जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये ओनली। इंडिया की वन ऑफ द प्रोमिनेंट ड्रोन कंपनी है। 42% रेवेन्यू डिफेंस से है एंड 58% सिविल से, जो बॉर्डर सर्विलेंस और मैपिंग का काम करती है। इसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 31.5 करोड़ का देखा जा रहा है और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में आपका 79% का रेवेन्यू जंप भी देखने मिल रहा है। बट कंसर्निंग क्या है कि कंपनी अभी लॉस मेकिंग कंपनी है, वैल्यूएशन अर्निंग्स पे नहीं है, फ्यूचर पोटेंशियल पे है। ड्यू टू लॉस मेकिंग कंपनी इसको हमें ट्रैक करना चाहिए। अभी इस पे हम लोग को कोई जल्दबाजी कुछ नहीं करना चाहिए, लेट्स ट्रैक इट। बट हाँ, ये बात है कि वन ऑफ द प्रोमिनेंट इंडिया की ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये। नाउ हम लोग अभी डिस्कस करेंगे 3 ऐसे ब्रॉड रेड फ्लैग्स जो इन सभी डिफेंस कंपनीज में अप्लाई करती हैं। फर्स्ट रेड फ्लैग, गवर्नमेंट डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। ड्यू टू गवर्नमेंट डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होने से इनका एक ही कस्टमर है, इंडियन गवर्नमेंट। तो एक ही कस्टमर पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होने से टाइमलाइंस बहुत डिफर होते हैं। कल को सोचो कोई गवर्नमेंट चेंज होता है तो इन दैट केस यहाँ पे बजट कट भी देखने मिल सकता है। सेकेंड रेड फ्लैग है वर्किंग कैपिटल का। डिफेंस में ऑर्डर मिलता है, काम शुरू होता है, लेकिन पेमेंट आता है बाद में, 200, 300, 400 दिन बाद। मतलब कंपनी अपने पॉकेट से पहले इन्वेस्ट करती है। अगर कंपनी के पास इनफ कैश नहीं है, वो लोन लेती है, लोन के अगेंस्ट में इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और अगर किसी क्वार्टर ऑर्डर डिले हो गई तो कैश फ्लो क्राइसिस एनी टाइम पॉसिबल है। इस डिफेंस सेक्टर में आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन वर्सेस नेट प्रॉफिट दोनों को एक डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो ये आपको हमेशा ट्रैक करते रहना पड़ेगा। मीन्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सोचिए कि कंपनी में प्रॉफिट है लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन वो नेगेटिव है, तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसको आपको रेड फ्लैग कंसीडर करना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, कहीं पे आपको पीई दिख रहा है 57x, 66x या 75x, ये सब डिफेंस कंपनीज में दिख रहे हैं। ये क्या है? मार्केट में फ्यूचर ग्रोथ प्राइस ऑलरेडी प्राइस कर दिया गया है। मतलब हाई पीई मतलब कंपनी को हाई ग्रोथ कंसिस्टेंटली उसको मार्किंग जो रेंज है, एक जो उसका रेंज है, कंसिस्टेंटली वो ग्रोथ उसको मेकअप करके डिलीवर करना ही पड़ेगा। अदरवाइज एक क्वार्टर अगर मिस होगा ना, स्टॉक सिग्निफिकेंटली गिर सकता है। अब एक और चीज बताता हूँ मैं आपको, जो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर लोग इसे इग्नोर करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अप्रैल 2026 में निफ्टी इंडिया में डिफेंस में 24% की बढ़ोतरी देखी गई है, तो सब एक्साइटेड हो गए। लेकिन मेरा यहाँ पे व्यू थोड़ा अलग है, बिकॉज सेक्टर का परफॉर्मेंस और इंडिविजुअल कंपनी का परफॉर्मेंस दोनों अलग होते हैं। बिकॉज सेक्टर बार बार ओवरऑल थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल कंपनीज में क्या प्रॉफिट, कुछ है प्रॉफिटेबल, कुछ है लॉस मेकिंग, कुछ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स बुक है, कुछ एग्जीक्यूशन, किसी का एग्जीक्यूशन रिस्क में है, कुछ सिंगल सोर्स है, कुछ का सिंगल कस्टमर ट्रैप है। देखिए, ये मैं आपको ना एक कंक्लूजन टेबल बता रहा हूँ 5 कंपनीज का। तो देखिए, जेन टेक्नोलॉजी जो है इसका ट्रेनिंग टू वेपन्स का सेक्टर में गया है और इंटरेस्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन जरूर है, हाई वर्किंग कैपिटल साइकिल है। अच्छा, एस्ट्रा का क्या है? एस्ट्रा का आपको देखने मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स में वो है, सिंगल सोर्स एडवांटेज है बट हाई वैल्यूएशन है। अच्छा, एपोलो में आप देखोगे हार्डवेयर एम्बिशन है इसका, एग्जीक्यूशन थोड़ा रिस्क है। सेंटम क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट प्लस डीआरडीओ से के साथ काम कर रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग बनाता है इसे, बट वैल्यूएशन बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड है। और आइडिया फोरको का अपने अगर बात करें, ड्रोन लीडर है, लॉस मेकिंग है, तो मॉनिटर में इसका प्रॉफिटेबिलिटी मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। ये क्या है ना, ये जो कंपनीज है, ये इसमें 5 बकेट में डिवाइस किया हूँ, और भी अलग कंपनीज हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। तो इस सब में से मतलब कोई एक बेस्ट हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हर का एक अलग बैकेट है, हर का एक अलग रिस्क प्रोफाइल है। रिटेल इन्वेस्टर का काम मतलब उनको समझना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा खुद
रिसर्च करना पड़ेगा। एंड कमेंट्स में लिखिए डिफेंस, और 4 ब्रैकेट में से कौन सा इंटरेस्टिंग लगा ये जरूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। मिलते हैं अपने अलग दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।